Exercise 4.1 question 2. Find the value of x. Find the value of x is given if given function is increasing. अभी यहाँ पे हमें ऑलरेडी बता दिया है क्वेश्चन में कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो पहला हमारा स्टेप क्या रहता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। f डैश x इक्वल टू 2x क्यूब का डेरिवेटिव 6x माइनस 15 टू ज़ा 30x प्लस 36x का डेरिवेटिव 36, 1 का डेरिवेटिव 0, ये हो गया। और एक चीज सॉरी 2x क्यूब का यहाँ पे 6x स्क्वायर होगा, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी इसमें भी मैं थोड़ा आगे सॉल्व कर रहा हूँ। ये तीनों नंबर्स में से मैं 6 को कॉमन ले सकता हूँ, तो ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। यहां पे अभी मैं लिखूंगा गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग तो क्या आएगा, ग्रेटर देन। अगर डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे साइन आएगा लेस देन। लेकिन किसके साथ कंपेयर करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ। फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव का हमारा आंसर क्या आया, 6 इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 6 ये ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां पे जाएगा तो डिवाइड, मतलब 0/6 क्या आएगा, 0 ही आएगा। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 6 वहां पे या तो डिवाइड, 0 ही आएगा आंसर। 6 के फैक्टर्स जिससे माइनस 5 आना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना ये, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 6 के फैक्टर्स 3 2 ज़ा, अभी ये दोनों में कॉमन x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 3, माइनस 3 वहां पे जाएगा तो प्लस 3, x ग्रेटर देन 2, माइनस 2 वहां पे गया तो प्लस 2। तो ये हमें दो वैल्यूज मिल गए x के, x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन 2, और हमें यही चाहिए था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेकिन इसके आगे एक स्टेप हमें और लिखना पड़ेगा। यहां पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे thus f of x is increasing, f of x is increasing function for x greater than 3 and x greater than 2, और इसके हमें दो ब्रैकेट में वैल्यूज लिखने पड़ेंगे, मतलब ऐसे, दैट इज फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट। अभी ये दोनों जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के बीच में यहां पे ऐसे साइन दिखाना है, यूनियन का साइन, यूनियन यू। और ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में हम हमारे आंसर ही लिखने वाले हैं, लेकिन किस तरीके से लिखना है वो देखो। अभी 3 एंड 2 हमारे पास दो वैल्यूज है x के, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 3, तो यहां पे मैं लिखूंगा 3 कॉमा छोटा नंबर जो है 2, वो सेकंड ब्रैकेट के सेकंड प्लेस पे आएगा 2। दो वैल्यूज में जो बड़ा नंबर है वो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट प्लेस पे, जो छोटा नंबर है वो सेकंड ब्रैकेट के सेकंड प्लेस पे। यहाँ पे 3 के साथ आएगा इंफिनिटी का साइन और 2 के साथ आएगा माइनस इंफिनिटी का साइन। बस हो गया, इतना ही हमें लास्ट में करना था। ये तो बहुत इजी था। यहाँ पे हमने क्या किया, जो फंक्शन दिया उसका मैंने डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव के बाद हमें क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो मैंने स्टेटमेंट लिखा यहाँ पे गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फिर उसके बाद मैंने लिखा अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव हो जाएगा ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग है इसलिए ग्रेटर देन, डिक्रीजिंग रहेगा तो लेस देन आएगा, लेस देन साइन। फिर मैंने जो डेरिवेटिव निकाला था वही मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा, 6 वहां पे गया तो डिवाइड, मतलब आंसर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर्स निकाल के मैंने सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिला 3 एंड 2।
लास्ट में सिर्फ हमें यहाँ पे लिखना है thus f of x is increasing function for x is greater than 3 and x is greater than 2। जो हमें वैल्यूज मिले हैं वही वैल्यूज यहाँ पे लिखने हैं। दैट इज दो ब्रैकेट में हमें आंसर दिखाना है। जो बड़ा वैल्यू रहेगा वो फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट प्लेस पे, छोटा वैल्यू रहेगा वो सेकंड ब्रैकेट के सेकंड प्लेस पे। 3 के साथ यहाँ पे आएगा इंफिनिटी और सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट प्लेस पे याद रखो हमेशा आएगा माइनस इंफिनिटी। सेकेंड सम में सॉल्व करके देता हूं। f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, 5 का डेरिवेटिव 0। अगेन यहां पे मैं लिखूंगा गिवन फंक्शन इज increasing, given function is increasing, therefore f dash x greater than 0, increasing है तो greater than, डेरिवेटिव का मेरा आंसर 2x plus 2 greater than 0, 2x greater than plus 2 वहां पे गया तो minus 2, x is greater than minus 2 upon 2, ये 2 वहां पे गया तो divide, and therefore x is greater than minus 1। ये हमें मिल गया x का वैल्यू -1। अभी यहाँ पे हमारे पास तो एक ही वैल्यू है -1, तो अगेन मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, thus f of x is increasing function, f of x is increasing function for x is greater than -1, that is ब्रैकेट में अभी एक ही वैल्यू है हमारे पास। यहाँ पे पहले सम में क्या था, दो वैल्यूज थे, इसलिए मैंने दो ब्रैकेट लिखे। यहाँ पे एक ही वैल्यू मिला है तो एक ही ब्रैकेट लिखूंगा। जो भी वैल्यू मिला है उसको फर्स्ट प्लेस पे लिख दो, और अगर फर्स्ट प्लेस पे ऑलरेडी नंबर है तो सेकंड प्लेस पे क्या आएगा, सिर्फ इंफिनिटी। जैसे ये वाला ब्रैकेट था वैसा ही। तो एक ही वैल्यू है -1 है तो फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस इंफिनिटी। इसके बाद जो थर्ड सम है वो थर्ड सम खुद से सॉल्व करो। थर्ड सम इसके जैसा ही है, जो फर्स्ट मैंने किया वैसा ही। थर्ड सम में भी ऐसे दो वैल्यूज मिलेंगे। मैं सिर्फ थर्ड सम का आंसर लिख देता हूं, स्टेप वाइज तुम लोग सॉल्व करो। इसका आंसर आएगा x is greater than -3 and x is greater than 8। ये दो वैल्यूज आएंगे थर्ड सम के आंसर में, और दो वैल्यूज आ गए तो इसके बाद ये स्टेटमेंट लिखना है, thus f of x is increasing function for x is greater than -3 and x is greater than 8, और ब्रैकेट इस तरीके से आएंगे। बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 8, तो उसके साथ आएगा इंफिनिटी। सेकेंड ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे यूनियन का साइन, स्टार्टिंग में -इंफिनिटी और यहाँ पे -3, क्योंकि ये छोटा नंबर है तो सेकंड ब्रैकेट के सेकंड प्लेस पे, और सेकंड प्लेस है तो फर्स्ट प्लेस पे आएगा -इंफिनिटी और यहाँ पे सेकंड प्लेस पे आएगा सिर्फ इंफिनिटी। क्वेश्चन 3, फाइंड x if given function is decreasing। अभी क्वेश्चन 2 क्या था, इंक्रीजिंग के बारे में था, अभी यहाँ पे क्वेश्चन 3 है डिक्रीजिंग के बारे में। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन 2 में अभी किया। फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा डेरिवेटिव 2x स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब है यहाँ पे, 2x क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6x स्क्वायर। 3 2 6, 3 में से -1 होगा तो 2, 15 2 30x, -144 का x, -144। डेरिवेटिव निकालना तो आना ही चाहिए। अभी हमने पूरा थर्ड चैप्टर डेरिवेटिव पे ही किया है, तो फोर्थ चैप्टर बहुत ही इजी रहेगा अगर थर्ड चैप्टर तुम लोग को समझा है तो। -7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं तीनों नंबर्स में 6 को कॉमन ले सकता हूँ। ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर -5x -6 2 12, 6 4 24 आएगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा कि गिवन फंक्शन is decreasing, given function is decreasing, therefore f dash x, जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला, लेस देन 0। डिक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा, लेस देन। अभी 6 इन ब्रैकेट x स्क्वायर -5x -24 लेस देन 0। 6 वहां पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब बचेगा यही ब्रैकेट
लेस देन 0, 24 के फैक्टर्स, 24 के फैक्टर्स 6 4 जा 12 2 जा 8 3 जा 24 माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 लेस देन 0, 24 के फैक्टर्स 8 3 जा 24 और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 भी आएगा। अभी ये दोनों में कॉमन x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 8 लेस देन 0, फर्स्ट ब्रैकेट लेस देन 0, सेकेंड ब्रैकेट लेस देन 0, तो x लेस देन 8 हो जाएगा और x लेस देन माइनस 3, माइनस यहाँ पे गया तो प्लस, प्लस वहां पे गया तो माइनस, दो वैल्यूज हमें मिल गए तो हम यहाँ पे लिखेंगे thus given function is decreasing function at x is less than 8 and x is less than minus 3, that is, अभी यहाँ पे क्या होता है ये देखो, जैसे हमने क्वेश्चन 2 में क्या, सॉरी हाँ क्वेश्चन 2 में क्या किया था हमने कि बड़ा नंबर लिखते थे साथ में इंफिनिटी, फिर सेकंड ब्रैकेट में माइनस इंफिनिटी और छोटा नंबर मतलब माइनस 3। तो हम क्वेश्चन 2 में जहां पे हमें इंक्रीजिंग के बारे में पूछा था तभी हम इस तरीके से करते थे, लेकिन अभी क्या होगा डिक्रीजिंग, कभी भी क्वेश्चन डिक्रीजिंग से रिलेटेड है तो उसमें इंफिनिटी का कोई झंझट ही नहीं है, हमें इंफिनिटी यहाँ पे लिखना ही नहीं है। हम यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे ब्रैकेट, छोटा नंबर पहले दैट इज -3, बड़ा नंबर बाद में 8, बस ये हो गया। मतलब डिक्रीजिंग में सिर्फ एक ही ब्रैकेट आएगा, अगर सम इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग तो उसमें दो ब्रैकेट आएंगे और उसमें हमें इंफिनिटी पुट करना पड़ेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन डिक्रीजिंग का है तो इसमें एक ही ब्रैकेट आएगा, पहले स्मॉलर नंबर बाद में बिगेस्ट नंबर। सेकेंड सम f of x इक्वल टू x रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 1। तो अभी यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, अगर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो x रेज टू 4 में 4x क्यूब, 4 आगे आएगा, x 4 में से -1 करेंगे तो 3, माइनस 2 3 6x और 1 का डेरिवेटिव 0, f डैश x इक्वल टू 2 को मैं कॉमन ले सकता हूं, 2 को कॉमन लिया और x को कॉमन लिया है मैंने, 2x को मैंने कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3, ब्रैकेट में क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3, x ही कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ पे। और एक चीज, एक मिनट, 2x क्यूब है तो 3 2 6x स्क्वायर आएगा यहाँ पे, स्क्वायर, तो कि हम स्क्वायर ले सकते हैं कॉमन, स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 3, मल्टीप्लाई करके देखो वापस, 2 2 4 x स्क्वायर इंटू x क्यूब, 2 3 6 x स्क्वायर का x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग देयरफॉर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0, डिक्रीजिंग है तो लेस देन 2x स्क्वायर इन ब्रैकेट 2x माइनस 3 लेस देन 0, 2x माइनस 3 लेस देन 0 क्योंकि ये 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाएगा तो डिवाइड, 0 के नीचे कोई भी नंबर रहेगा तो आंसर क्या आएगा 0, 2x लेस देन 3 देयरफॉर x, ये 2 वहां पे जाएगा तो डिवाइड, x लेस देन 3/2, ये हमें मिल गया x का वैल्यू। फिर वही हम लिखेंगे thus given function is decreasing function at x, यही सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, at x less than 3/2 that is, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू है, अगर एक ही वैल्यू है तो एक ही वैल्यू लिख दो 3/2 और साथ में क्या आएगा इंफिनिटी। ओके सॉरी, ये डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पे 3/2 पीछे आएगा, 3/2 पीछे आएगा और आगे आएगा माइनस इंफिनिटी। अगर यही इंक्रीजिंग रहता, जैसे हमने क्वेश्चन 2 में सेकंड सम किया था,
क्वेश्चन 2 में सेकंड सम किया था जहां पे हमारा आंसर आया था x इज ग्रेटर देन -1। तो इसमें मैंने क्या लिखा था ब्रैकेट में, पहले -1 और फिर इंफिनिटी लिखा था, पहले -1 और फिर इंफिनिटी। ये कब लिखेंगे, जब इंक्रीजिंग है तो जो हमारा आंसर आया वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा, लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जो आंसर आया वो हमारा सेकेंड प्लेस पे, और आगे क्या आएगा, -इंफिनिटी। ओके, वापस बता रहा हूं, इंक्रीजिंग फंक्शन है और x का एक ही वैल्यू है तो वैल्यू फर्स्ट प्लेस पे लिखो, सेकंड प्लेस पे इंफिनिटी आएगा। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है और x का एक ही वैल्यू है तो उसको सेकंड प्लेस पे लिखो, क्योंकि वो डिक्रीजिंग है तो सेकंड प्लेस पे, और आगे क्या आएगा, -इंफिनिटी। इसके बाद जो थर्ड सम है वो थर्ड सम खुद से करो सॉल्व। ये फर्स्ट सम के जैसा ही थर्ड सम है, वो थर्ड सम का आंसर मैं सिर्फ बता रहा हूं। इसका आंसर आएगा x इज लेस देन -2 एंड x इज लेस देन 7। ये दो वैल्यूज आएंगे, और अगर इसको ब्रैकेट में लिखना है तो ब्रैकेट में हम पहले लिखेंगे स्मॉलर नंबर और फिर लिखेंगे बिगेस्ट नंबर, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वैसे ही। तो सॉल्व करो और ये आंसर आना चाहिए, और ये आंसर आने के बाद स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट के बाद दैट इज करके ये ब्रैकेट।